Welcome, welcome, dear students, to the third class of second chapter, The Boy Who Lost Appetite. इसमें we were doing question and answers B2-3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे. सो हम लोग पढ़ते हैं who helped. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Who helped Shyam when he lost his way and how. यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है तो हम क्या लिखेंगे? who helped. सो पुअर peasant, क्योंकि ये who है डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको 50 वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं? वी कांट राइट इट आउट, है ना. तो हम सारा इम्फोसिसमेंट नेक्स्ट हाउ पर दे देंगे. हम लोग जो है सारा अपना जो 50 शब्द को जो एक्सप्लेनेशन करना है उसको कैसे किया हेल्प, इस पर ज़्यादा दे देंगे. सो पुअर पीजेंट हेल्प श्याम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे. कैसे किया उसने हेल्प? कैसे किया? आप लोग जानते हैं कि उसको उसने दाल रोटी खिलाया, रास्ता बताया, ये सारी बातें हैं ना. तो हम लिखेंगे वहाँ तक. श्याम लिखने के बाद लिखेंगे बाई प्रोवाइडिंग. यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे. देखिए लिखा ना, आई एम अ पुअर पेजेंट, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल. सो ही गेव हिम रोटी एंड दाल एंड यू आर मोस्ट, ही वेलकम्ड हिम का क्या लिखेंगे हम? ही वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम फूड, रोटी एंड दाल. द यंग मैन वॉज एज द, यहाँ पर हम लिख देंगे एज द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड. He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. He thanked the peasant who also gave him the direction to his home. है ना, यहाँ तक हम लिख देंगे. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. What made the food tasty or tasteless for Shyam? है ना, what made, तो ये तो आप अपना गिव रीज़न खुद से देना है. तो what made the food टेस्टी और टेस्टलेस आप जानते हो. द फूड वॉज टेस्टी बिकॉज दैट डे ही वॉज हंग्री एंड ही वॉज टायर्ड. एंड द फूड इज़ टेस्टलेस फॉर द श्याम बिकॉज ही वॉज लेजी, ही वॉज नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, ही वॉज सिंपली स्लीपिंग एंड ईटिंग. द डिज़ायर ऑफ द फूड वॉज बींग डेड. एपेटाइट, सिंस ही वॉज बींग फेसिंग एपेटाइट, द पोजिशन ऑफ एपेटाइट, ये आंसर हो जाएगा. अब हम लोग थोड़ा वोकेबलरी पे आते हैं. हमारा वोकेबलरी है इस क्लास 6 का वोकेबलरी, आप थोड़ा सा ध्यान दें. क्या है ये? थिंक ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू लग्जरियस एंड फूड. नाउ कंप्लीट. ये इसके लिए हमको लग्जरियस के लिए और फूड का हमको पैरेलल वर्ड्स देने हैं, सिनोनिम्स हमें देना है. इसके लिए हमको डिक्शनरी की हमको इसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी. तो आप लोग डिक्शनरी मैंने आपको सिखाया भी है और आगे आने वाले क्लासेस में मैं फिर सिखाऊंगी कि डिक्शनरी हम कैसे देखते हैं. तो हम डिक्शनरी से लिख लेंगे ये सारे वर्ड्स जो मैंने आप लोगों को लिख के रखा है. आप देख सकते हो रिच, रिच का लग्जरियस का पैरेलल हो जाता है रिच. पॉश, कंफर्टेबल, डिलक्स, लैविश, लग्जरियस लाइफ, लैविश लाइफ, फैंसी लाइफ, ये सारे इसके पैरेलल वर्ड हो जाते हैं. क्या होता है? रिच, पॉश, comfortable, deluxe, lavish, fancy. lush is also the same. इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट फूड. क्या है ये? फूड. फूड का हमें लिखना है सेम पैरेलल, दैट इज़ हंग्री यानी कि अंडर नॉरिश्ड, एम्प्टी खाली. देन आप लिख सकते हैं इसमें वुल्फिश, देन स्टार्विंग, पेरिकिश एंड फैमिश्ड, FAMISHED, फैमिश्ड. ओके, इसके बाद आइए अब थोड़ा सा हम लोग ग्रामर देखते हैं. या थोड़ा सा ग्रामर लेट्स सी. देखिए कंजक्शन. कंजक्शन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही एट रिच फूड एंड ले इन अ बेड ऑल डे. वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस. ये जो ऊपर का जो सेंटेंस है इसको हम तोड़ सकते हैं दो भागों में. दिस सेंटेंस इनटू 2 सेंटेंसेस. कैसे? ही एट रिच फूड यानी ही एट रिच फूड, यहाँ फुल स्टॉप लगाया, एंड हटा दिया और हमने फिर वापस इस ही को यहाँ पे ले आते हैं, रिपीट करते हैं. ही ले इन अ बेड ऑल डे. तो यानी एंड को अप्लाई करके ये
एक सेंटेंस बना था, हम एंड हटाकर हम 2 सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो वी यूज़ एंड टू जॉइन 2 or more sentences, words or a group of words. We also use but, when, because or to join 2 or more sentences. यानी हम लोग केवल एंड को ही नहीं, और भी ऐसे शब्द हैं जैसे है आपका बट, व्हेन, बिकॉज, और इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं या 2 सेंटेंसेस को तोड़ भी सकते हैं. एक सेंटेंस को तोड़ के 2 सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू 2 सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल. जिस तरह से एग्जाम्पल में ये उदाहरण में दिया गया था, ठीक इसी तरह से हमको इन तीनों को करना है. लेट्स कोशिश करते हैं. ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड. तो एंड है, वही करना है. ही रोड अप टू इट, 1 सेंटेंस, एंड ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, दूसरा सेंटेंस. एंड हटा दीजिए, यहाँ पर ही लगा दीजिए. आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर. सो आई हैव ओनली रोटी, फुल स्टॉप. आई हैव ओनली दाल सर. नेक्स्ट, he went back to his rich food and lazy ways. So he went back to his rich food, full stop, and he went back to his lazy ways. Okay, तो ये फिनिश हो जाता है. आगे देखिए, fill in the blanks. Fill in the blanks with the words given in the box. आपको लिखना है ये but, when, because, and, so और ये वर्ड से आपको इसको प्रोवाइड करके fill in the blanks पूरा करना है. The boy opened his umbrella when it started raining. When is the number 1. Mukul dash Aarti will bring the book to school. सर मुकुल और आरती, आप इसमें एंड भी लिख सकते हो, लेकिन हमको आगे पता चलेगा कि एंड का यूज़ वहाँ ज़्यादा है. सो मुकुल और आरती will bring the book to school. Then Rahim has high fever so he could not come to school. यहाँ पे हम so लगा देंगे. मुन्ना रैन वेरी फास्ट बट कुड नॉट विन. यहाँ पे क्योंकि नॉट है तो इसलिए बट का इस्तेमाल हो जाएगा. बट कुड नॉट विन द रेस. राम एंड पवन वेंट टू सी अ फिल्म येस्टरडे. ये राम एंड पवन 2 नाम हैं, इसलिए यहाँ पर एंड ज़्यादा लगेगा. वेंट टू सी द फिल्म. देन ललित हैड हाई फीवर बिकॉज ही गॉट वेट इन द रेन, है ना. ठीक. सो by this we are being completing our question and answer. Let's talk. ये तो आपको डिस्कशन है, क्योंकि ये 1 way टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, इसलिए लेट्स टॉक का कोई यूज़ नहीं बनता यहाँ पर करने के लिए. अगर आप लोग कमेंट करेंगे लाइव सेशन के लिए तो I'll even go for this also. Okay, so thank you, and once again I'll request you all to please like, share and subscribe and be connected, dear children. Thank you.